हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनजी कंप्यूटर क्लासेस में। टैली प्राइम सीरीज का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और टैली सीखने से पहले आपको अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के बेसिक टर्म और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद आने वाले वीडियो में हम टैली को डाउनलोड करना और टैली पर वर्क करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग का मतलब है किसी भी बिजनेस में पैसों से जुड़े लेन देन का रिकॉर्ड रखना। जैसे हमने कोई माल खरीदा, माल बेचा, किराया दिया, वेतन दिया, इन सबको नियम के अनुसार लिखा जाता है और यही अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग क्या होती है, हमारा जो भी बिजनेस होता है उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, पैसों का लेन देन से संबंधित, नगद उधार से संबंधित, उन सभी को नोट डाउन करना ही अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग की प्रक्रिया बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। राजा महाराजाओं के समय में एक मुनीम जी हुआ करते थे, वो अकाउंटिंग का काम करते थे, जिसमें जो भी लेन देन होता था वो एक रजिस्टर में नोट डाउन करते थे। नोट डाउन करना ही अकाउंटिंग कहलाती है। लेकिन समय के साथ इसी काम को अकाउंटेंट के द्वारा किया जाने लगा और अब ये अकाउंटिंग रजिस्टर पर ही सीमित ना होकर कंप्यूटर से भी की जाती है। और जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात आती है तो उसमें टैली सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। और हम अकाउंटिंग के बारे में देखें तो लेखांकन, अकाउंटिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग किसी व्यवसाय या संस्था के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड, वर्गीकृत, सारांशित, विश्लेषित और रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार अकाउंटिंग का हम सीधा सीधा मतलब निकालें तो कोई भी जो हमारे व्यापार में ट्रांजैक्शन लेन देन होते हैं उनका लेखा जोखा रखना ही अकाउंटिंग कहलाती है। फिर हम इसके बाद अकाउंटिंग के बेसिक टर्म देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको अकाउंटिंग के 5 बेसिक टर्म बताने वाला हूँ। इन्हीं 5 टर्म पर पूरी अकाउंटिंग होती है। तो ये टर्म कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट है कैपिटल, इसको हिंदी में बोला जाता है पूंजी। ये पूंजी क्या होती है? तो कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वह व्यापार को स्टार्टअप करने के लिए जो भी पैसा व्यापार में लगाता है उसी पैसे को हम अकाउंटिंग की भाषा में पूंजी कहते हैं। जो पैसा है, पैसे का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। जैसे किसी मंदिर में दें तो दान कहलाता है, किसी एम्प्लॉयज को दें तो सैलरी कहलाता है। ऐसे ही जब हम जो पैसा है उसको व्यापार के स्टार्टअप में लगाते हैं, व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो लगाते हैं वो पैसा कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि जो पैसा व्यापारी ने व्यापार को स्टार्ट करने में लगाया है वो पैसा अकाउंटिंग में कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो अकाउंटिंग इज एन लैंग्वेज, अकाउंटिंग एक भाषा है। फिर हम सेकंड टर्म इसमें देखते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? इसको हिंदी में बोला जाता है दायित्व। दायित्व क्या होता है? तो दायित्व का मतलब होता है हमारे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन तैयार हो जाना, कोई भी बोझ तैयार हो जाना कि हमें किसी व्यक्ति का पैसा देना है। जैसे आप बैंक से लोन लेकर आते हैं तो आपके पास पैसा आता है, लेकिन यह पैसा आपकी इनकम नहीं होगा, यह पैसा आपकी लायबिलिटीज बन जाएगी, आपका दायित्व बन जाएगा कि बैंक का पैसा हमको चुकाना। ऐसे ही आप किसी व्यक्ति से उधार पैसा लेकर आते हैं या लोन लेकर आते हैं तो ये सब आपका लायबिलिटीज कहलाता है। जैसे किसी एम्प्लॉयज या वर्कर्स से आपने काम करवा लिया, उसकी अभी आपने सैलरी नहीं दी है तो वो आपका दायित्व कहलाएगा। फिर थर्ड है एसेट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। संपत्ति क्या होती है? तो संपत्ति का मतलब आपने पढ़ा होगा, भूमि, भवन, मशीनरी, ये सब संपत्ति होती है। हाँ, ये संपत्ति होती हैं, लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो संपत्ति हम उसको कहेंगे ऐसी कोई भी वैल्यू या ऐसी कोई भी वस्तु जिसका हमको बेनिफिट लेना है, जो हमने अपने उपयोग के लिए खरीदी है या जिसका हम उपयोग करेंगे, जिसका हम बेनिफिट्स लेंगे अपने व्यापार में, अपने घर में, उसी वैल्यू को हम कहते हैं एसेट्स। उसमें यह मैटर नहीं करेगा कि यह कितने कम की है या कितने ज्यादा की है। जैसे आप 5 रुपए का पेन भी लेकर आते हैं और ये आपके यूज के लिए लेकर आते हैं तो ये आपके लिए संपत्ति है। आपने जैसे कोई मशीनरी खरीदी है, वो यूज के लिए खरीदी है तो वो आपकी संपत्ति होगी। लेकिन अगर आपने वही पेन या वही मशीनरी बेचने के लिए खरीदी है तो फिर यह आपकी संपत्ति ना होकर यह आपका गुड्स कहलाएगा, फिर इसको हम संपत्ति नहीं कहेंगे। ऐसी कोई भी वैल्यू जिसका हमको बेनिफिट्स लेना है वो संपत्ति है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यय। इसको आपने सुना होगा और शायद आप इसके बारे में जानते भी होंगे। अब ये जो खर्चे हैं, तो खर्चे से मतलब हमारा ये होता है कि हम किसी भी वस्तु पे कोई भी चीज खरीदने में जो खर्चे करते हैं वो खर्चा है। लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में हम इससे कहेंगे कि सेवाएं लेना
एक्सपेंस होता है। यह भी मैटर नहीं करेगा कि आपने पैसा अभी दिया है या नहीं दिया। अगर आपने किसी व्यक्ति से सेवाएं ले ली हैं और पेमेंट अभी नहीं की है तो भी आपका एक्सपेंस हो गया, क्योंकि आपने सेवाएं ले ली। अब वो आपका दायित्व बन गया, लायबिलिटीज हो गई कि इतना पैसा उसको चुकाना है। तो याद रखेंगे, अकाउंटिंग में सेवाएं लेना ही एक्सपेंस कहलाता है। ये मैटर नहीं करता है कि हमने अभी पेमेंट की है या नहीं की है। अगर आपने पेमेंट नहीं की है और सेवाएं ले ली तो भी एक्सपेंस हो गया है। फिर इसके बाद अगला है इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम को हिंदी में हम बोलेंगे आय। तो जिस प्रकार हमने देखा कि सेवाएं लेना एक्सपेंस होता है, उसी प्रकार सेवाएं देना इनकम होती है। इसमें भी यह मैटर नहीं करता कि हमें पेमेंट मिली है या नहीं मिली। अगर हम सेवाएं रेंडर कर दी हैं तो हमारी इनकम हो गई है। जैसे कोई ए स्टूडेंट हमारे पास टैली का कोर्स करने आता है और यहाँ पर इसको हम 2 महीने का 10,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 रुपीज हम इसको चार्ज करते हैं। 1 तारीख से ही स्टूडेंट टैली पढ़ने आता है, यहाँ तक उसने पढ़ाई कर ली और यहाँ पर आकर उसने हमको 5,000 रुपए दे दिए, तो हमारी यहाँ पर 5,000 रुपीज इनकम हो गई। लेकिन अगर वो स्टूडेंट यहाँ पर आकर हमको पेमेंट नहीं करता है, जैसे हमने उसको 1 मंथ कंप्लीट करा दिया लेकिन उसने कहा कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम अगले मंथ आपको पूरा पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर हमको किसी प्रकार का कोई भी कैश नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर हमारी 5,000 की इनकम हो गई है क्योंकि हमने सेवाएं दे दी हैं। तो यह मैटर नहीं करता कि पेमेंट मिली है या नहीं मिली। अगर हमने सेवाएं दे दी तो हमारी इनकम हो जाएगी। तो यह अकाउंटिंग के बेसिक 5 टर्म है। पूरी अकाउंटिंग इसी के बेस पर होती है। आप याद रखेंगे, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंस और इनकम, इन्हीं 5 टर्म पर अकाउंटिंग टिकी हुई है।